हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपके एक सब्जेक्ट है पैथो एंड जेनेटिक्स का, इसका फार्माकोलॉजी के साथ एग्जाम होता है। स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम यूनिवर्सिटी पूछ सकती है, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी की जो मेन एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको पढ़ के आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं, आप सभी को बता दूं। अगर आपने अभी तक फार्माकोलॉजी की वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के माध्यम से फार्माकोलॉजी की वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि स्टूडेंट फार्मो एंड पैथोजेनेटिक्स का पूरा पेपर एक ही होता है सेकेंड ईयर में। आप जब बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, सभी में आईएनसी का सिलेबस चलता है। तो आईएनसी का सिलेबस सभी में सेम है। तो सारी यूनिवर्सिटी या फिर जो भी आपके कहाँ से भी कर रहे हो, तो सभी के लिए ये क्वेश्चंस या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आईएनसी का सिलेबस सारी जगह सारे स्टेट में सेम है, जितनी भी नर्सिंग कॉलेज हैं ऑल ओवर इंडिया में। चलिए सीधा बात करते हैं पैथो एंड जेनेटिक्स की। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बता दो, अगर आप अपनी पैथोलॉजी अच्छे से करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखनी है। पैथोलॉजी का मोस्टली जो पोर्सन है वो आपका मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग की जो डिजीज़ है उनसे कवर होता है। पैथोलॉजी के कुछ ही जो कल्चर्स वगैरह हैं वो पैथोलॉजी में पर्टिकुलर पूछे जाते हैं। नहीं, मोस्टली जो पैथोफिजियोलॉजी का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आपका मेड सेट से ही आता है, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग से आता है। चलिए कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी ये पैथो एंड जेनेटिक्स का जो क्वेश्चन आएगा वो शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन में आपको 4 शॉर्ट नोट्स दे देगा या फिर 4 शॉर्ट्स आंसर्स पूछ लेगा, तो उसमें से आपको कलेक्ट करना है। सबसे पहले बात करें तो जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट यूनिट से इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शन एवं एमिशन, ये आपका टॉपिक है जो इससे क्वेश्चन आ सकता है। बोन हीलिंग एंड ऑस्टियोपेरेसिस भी आपको देखने को मिल सकता है, ये भी आपका मेजर पॉइंट्स बन सकते हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकता है ना। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, उसके बाद हम जेनेटिक्स की बात करेंगे कि जेनेटिक्स से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर अपने इंटरनल एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ पर आपको जरूर टॉपिक देखने को मिलेंगे। ब्लड कल्चर, मैंने कहा कि कल्चर जैसी चीज़ों का यहाँ पर जो आता है वो इसमें पैथोफिजियोलॉजी में आता है। ब्लड कल्चर, पेप्टिक अल्सर पे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, मोस्टली इसके पैथोफिजियोलॉजी भी पूछ लेते हैं। सेरोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट वगैरह भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। जो भी टेस्ट हैं या फिर जो भी मोस्टली डायग्नोसिस जैसी चीज़ें हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह हैं, वो सब पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आते हैं। आपका डायग्नोसिस टेस्ट है, जितनी भी आपकी जांचें हैं, टेस्ट हैं, वो सारे आपके पैथोफिजियोलॉजी में ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है सीएसएफ एनालिसिस, ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है यूरिन कल्चर या स्टूल कल्चर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंसी, ये आपकी जेनेटिक्स स्टार्ट होगी। यहाँ पे जेनेटिक्स के जो क्वेश्चन या पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से आ सकते हैं। क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन, आपको क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन नाम से जो टॉपिक है वो पढ़ के जाना है। लीवर सिरोसिस, डाउन सिंड्रोम या फिर ट्राइसोमी ऑफ 21, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी, जो आप अपने मेड साइड में भी पढ़ोगे और साथ में यहाँ पे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट जीन थेरेपी, आपकी जो जीन थेरेपी है वो आपको पढ़ के जानी है। फिर उसके बाद है जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट अगर बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, हेरिडिटी और जेनेटिक्स में क्या डिफरेंस है, डेफिनेशंस वगैरह पूछ लेता है पूरी। उसके बाद लीगल एंड एथिकल इशू, रोल ऑफ नर्स, लीगल एंड एथिकल इशू ऑफ रोल ऑफ नर्स, नर्स का क्या रोल है। और जेनेटिक हीमोक्रोमोटोसिस, ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जेनेटिक्स और पैथोफिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ के जाना है। आपको अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर देख के जाना है, एक दो, और उसमें से साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जरूर देख के जाना है। और एक चीज़ बेसिक आइडिया बता दूं आपको, पैथोफिजियोलॉजी तो आपकी मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग से कवर हो जाएगी, वहाँ से आप अच्छे नंबर ला सकते हो। अब यहाँ पर सवाल जेनेटिक्स का होता है, क्योंकि जेनेटिक्स से कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो टीचर तक नहीं है इन सब्जेक्ट्स के, और उनको पढ़ाया भी नहीं है। मोस्टली जो फोकस किया गया है वो फार्माकोलॉजी पे किया गया है, इतना जेनेटिक्स और पैथो पे नहीं किया जाता। तो आपको पैथोफिजियोलॉजी अगर आप कहीं अटक रहे हो तो आप उसके लिए मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग की जो पैथोफिजियोलॉजी लिख के आते हो सेम एज इट इसमें लिख के आनी होती है। जेनेटिक्स की बात करें तो आपने जो 12th लेवल पर अपना जो जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ा था, जेनेटिक्स का मेंडल वाला, और वो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर था उसके बाद मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वगैरह, उसके बेसिस पर आप यहाँ पे लिख के आ सकते हो। और बाकी आप जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक थ्योरी वगैरह ये अपने नोट से ज़रूर देख के जाना, आपके पास बुक्स हो, सॉल्व पेपर हो, क्योंकि आपको पता हो दोनों ही एग्जाम पेपर में पास होना बहुत ज़रूरी होता है। और मोस्टली सभी बच्चे फार्मा तो पढ़ के जाते हैं, बट पैथो और जेनेटिक्स में दिक्कत आ जाती है। इस कारण बहुत सारे स्टूडेंट की पैथो और जेनेटिक्स की वजह से फार्मा वाले पेपर में बैक आ जाती है। तो मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि आप जब भी पढ़ो तो फार्मा, पैथो, जेनेटिक्स तीनों सब्जेक्ट को, पीपीजी को अच्छे से पढ़ के जाना है। केवल फार्मा पे फोकस नहीं
करना, क्योंकि फार्मा पर फोकस करोगे तो बाई चांस पैथो और जेनेटिक्स अटक गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप फेल भी हो सकते हो। इसलिए आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, बाकी आपके जो इंटरनल एग्जाम हुए थे वो क्वेश्चन जरूर पॉइंट देख के ना। और शॉर्ट नोट्स आंसर टाइप आता है, जब भी एग्जाम देने बैठो 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा दोनों के लिए, 1.5 घंटा आपको फार्मा के लिए, 1.5 घंटा पैथोजेनेटिक्स के लिए। तो 1.5 घंटे को इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपका एग्जाम हो जाए, ये है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपको फार्मा की, फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड ईयर के, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो जरूर आप देख लेना, जिससे आपको अच्छे से नंबर आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।